हेलो क्लास 7। अब हम करेंगे अपने हिंदी व्याकरण का रिवीजन। तो पहले हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का करेंगे। तो 31 से स्टार्ट है हमारे। 31 पर है हमारा पहाड़। पहाड़ क्या क्या होता है? पर्वत और गिरी और सैलाब को टू याद करने हैं बच्चों। तो आपका 32 पर है पुत्र। पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा, बेटा, सुत, तन्मय, लाल, आत्म। 33 पर है हमारा पृथ्वी, धरती, भू, भूमि। 34 पर है बंदर। बंदर को क्या बोलते हैं? वानर, मरकट, कपी और हरी। नंबर 35 पर है बालक का बाल, शिशु, बच्चा। और 36 पर है बादल। बादल का क्या है? घन, जलद, वारिद। 37 पर है हमारा बिजली, चपला, तड़ित, चंचला। और 38 पर है हमारा भोरा का क्या होगा? भ्रमर, मधुप, भवरा, अली, मधुकर। और 39 पर हमारा मछली। मछली को क्या कहते हैं? मत्स्य, मीन, मकर। और 40 पर हमारा आ जाता है मानव, नर, मनुष्य, आदमी, इंसान। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे आ जाते हैं विलोम शब्द। ये सब मैंने आपको क्लास में याद करा रखे हैं। विलोम शब्द है हमारा क्रय का क्या होगा? विक्रय। जीवन, मरण, पाना, खोना, सज्जन, दुर्जन, सज्जन, दयालु, निर्दयी, दुर्गंध, सुगंध, नवीन, प्राचीन, सबल, निर्बल, गुरु, शिष्य, चंचल, स्थिर, चल, अचल, जड़, चेतन, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, निरर्थक, सार्थक, निरक्षक, साक्षर, प्रत्यय, प्रोक्ष, प्रवेश, निष्क्रमण, प्रेम, घृणा। और भूत का क्या हो जाएगा? भविष्य। इसके बाद आ जाएंगे बच्चों हमारे वाक्यांश। तो ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 31 से लेकर हमारा है 41 तक। ये है जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। जन्म से मृत्यु तक आजन्म। अपनी ही हत्या करना क्या कहलाएगी? आत्महत्या। थोड़ा बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। पश्चिमी देशों से संबंधित, पाश्चात्य। जिसका कोई शत्रु ना हो, वो क्या होता है? अजात शत्रु। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। किसी चीज का न होना, अभाव। जो कर्म ना करता हो, अकर्मण्य। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जंगल में लगी आग, दावा नल। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं हमारे उपसर्ग में। बच्चों आपका ये उपसर्ग आ गए। इसमें क्या है? निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो अब आपका उपसर्ग है, तो इसमें आप क्या लगाने? इससे आपको दो शब्द ना दे। अब से क्या बन जाएगा? अपयश और अपहरण। बद से बन जाएगा बदसूरत और बदनाम। प्रय आपका उपसर्ग है। इसमें प्रय के साथ हमने बल शब्द जोड़ दिया, बन गया प्रबल और बन गया प्रयास। तो इसमें क्या होता है बच्चों? नया शब्द बनना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले, अर्थात उसकी अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि पहले जो उस शब्द का अर्थ है और उपसर्ग लगने के बाद उसका अलग अर्थ हो जाना चाहिए। दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया बच्चों। यहाँ पे आ जाइए आप। दूर का दुर्गम और दुर्बल। प्रति का प्रतिकूल और प्रतिपल। अनपढ़, अनजान। तो इस तरह से आपको ये तैयारी करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रत्यय। जैसे हमारा क्या है? निम्नलिखित प्रत्यय से दो दो शब्द बनाइए। हमारा प्रत्यय आ। खिल में आ प्रत्यय जोड़ दिया हमने, क्या बन गया? खिला। मिल में आ प्रत्यय जोड़ गया, मिला। इन मालिन। धोबी में जोड़ दिया इन, धोबिन। माली में इन जोड़ दिया तो मालिन हो गया। धोबी में इन जोड़ दिया तो धोबिन हो गया। आहट। लिख प्लस आवट, तो इसमें क्या हो गया? लिखावट, सजावट। इमा में कालिमा, लालिमा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं हमारा इसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके समास। समास में क्या होता है? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास के कितने 6 भेद बताए थे मैंने आपको, ये समझाया भी है वीडियो में भी और क्लास में भी। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें आ जाता है आपका ये अव्ययीभाव समास। इसकी मैंने आपको क्या पहचान बताई थी कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है? उपसर्ग जुड़ा हो जाता है। जैसे आ, जीवन, प्रतिदिन। ये मैं आपको छोटी छोटी पहचान बता रही हूँ इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका इसके भेद आ जाते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये बताया था मैंने तत्पुरुष समास के। इसके बाद आ जाता है आपका
द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता था तब पहला पद संख्या, इसका ध्यान रखना है कि इसका में पहला पद संख्यावाची होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे जहाँ भी काउंटिंग नज़र आ जाएगी, जैसे त्रिवेणी, 3 हो गए, 3 वेणियों का समूह क्या होगा, त्रिवेणी। ठीक है। नवरात्रे कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो जहाँ भी आपको संख्यावाची दिखाई दे तो वहाँ क्या द्विगु समास होगा। इसके बाद आ जाता है आपका द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर और आ या अथवा का प्रयोग होता है। जैसे दिन रात, तो इसे अलग अलग करके हम लिखेंगे तो क्या आएगा, दिन और रात, राजा रंग, राजा और रंग, यश अपयश, यश और अपयश। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आपको समास दिए हुए होंगे और उसमें आपको क्या होगा, पहचान कर करना है। आपको किसी भी तरह से समास का एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो आपको ये समास की तैयारी करनी है। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा चैप्टर काल। काल का मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो भी देखनी है आपको, और अब मैं बुक वर्क करा रही हूँ, वो भी समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया के काल भेद सहित लिखिए। तो ये है, वह अभी सोकर उठी है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या है, आसन्न भूतकाल, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी संपूर्ण हुआ है, उसे क्या कहते हैं, हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आज शायद ओले पड़ेंगे, जहाँ संभावना जताई जाए उसे क्या कहते हैं, आज शायद ओले पड़ेंगे, तो उसे क्या है, संभाव्य भविष्यकाल। यदि तुम मेहनत करोगे तो प्रथम जरूर आओगे। अब ये है, यदि तुम मेहनत करोगे तो प्रथम जरूर आओगे। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी, यानी कि पहले एक कार्य होगा तो तब दूसरा कार्य होना पॉसिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे। और इसमें आगे के फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या होगा, ये हेतुमत भविष्यकाल। यदि तुम मेहनत करोगे तो प्रथम जरूर आओगे, इसमें क्या आएगा, हेतुमत भविष्यकाल। हाल में कवि सम्मेलन चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण नहीं हुआ है वो कार्य, वर्तमान काल में अभी चल रहा है। घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो इसमें क्या आएगा, घंटी बजने से पहले हम पहुंच चुके थे, तो इसमें क्या आएगा, पूर्ण भूतकाल। ये यहाँ पे कार्य कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आएगा पूर्ण भूतकाल। ओके स्टूडेंट। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं अव्यय। इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो अव्यय में क्या है बच्चों, कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके रूप में कोई विकार्य परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय और अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बुक वर्क करेंगे बच्चों। जैसे इसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक अव्यय द्वारा कीजिए। जैसे तुम बार बार दरवाजे की ओर क्यों देख रहे हो, ये खिलौने मेज के ऊपर रख दो, अस्पताल के बाहर दवाइयों की दुकान है, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। तो ऐसे शब्द जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे लड़का है लड़की बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, उसका वचन भी चेंज हो जाएगा, लिंग भी चेंज हो जाएगा, है ना। और इनका क्या होता है, जो ये समुच्चय बोधक जितने भी अव्यय होते हैं, इनका क्या होता है कि ये इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं समय से नहीं पहुंच सकी इसलिए प्रवेश नहीं मिला, तो यहाँ क्या आएगा, इसलिए। इमारत एक झटके में गिर पड़ी क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर थी। तुम पढ़ाई करो चुपचाप जाकर सो जाओ, तुम पढ़ाई करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। मैं इतनी मूर्ख नहीं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँ, यहाँ पूरा कैसे होगा, मैं इतनी मूर्ख नहीं कि तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ। और एक बात बच्चों, कि आपको हिंदी के पेपर में आपकी विज्ञापन लेखन भी जरूर आएगा, तो विज्ञापन को बनाने के लिए आपको अपने साथ कलर्स जरूर लेकर आने हैं, तभी आपको उसे कलरफुल बनाएंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। थैंक यू।